हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। जैसा कि इन क्लास किसके लिए चल रही हैं, ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाले एग्रीकल्चर ग्रुप वाले स्टूडेंटों के लिए चल रही हैं। तो अभी तक हम क्या चला रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर की क्लासें चल रही थी। अब 1 या 2 दिन से हम क्या चालू कर दिया है, एनिमल हस्बेंड्री को चालू कर दिया है। तो एनिमल एनिमल हस्बेंड्री की कौन सी क्लास है, यूनिट नंबर 2 है। और इसका टॉपिक का नाम क्या है, आहार एवं पोषण, फीड एवं न्यूट्रिशन। तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो जो भी देखो यूनिट लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी संभावना रहती है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम आज के क्वेश्चनों की। तो पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है हमारा आज का साइलेज। क्या टॉपिक है, देखो हमने पहला यूनिट पढ़ लिया है। पहला यूनिट जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो तो आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, यह यूनिट भी आपकी कितने नंबर की है, यह यूनिट भी आपकी 4 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात करते हैं हम साइलेज की। तो साइलेज होता क्या है, ठीक है। तो साइलेज को देखो है क्या, साइलेज वह दबा हुआ हरा चारा है। साइलेज वह दबा हुआ चारा है जिसमें हरे चारे के सभी पोषक तत्व मौजूद हों। साइलेज वह दबा हुआ हरा चारा है जिसमें हरे चारे के सभी पोषक तत्व मौजूद हो। इसमें किसी प्रकार की सड़न अथवा गंध न हो तथा चारे में रसीलापन भी हो। जब हरा चारा कम कम उपलब्ध होता है उस समय इसे पशुओं को खिलाने के काम में लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। या अथवा दूसरी आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो दूसरी तरह से लिख सकते हो कि जमीन के ऊपर या अंदर, क्या, जमीन के ऊपर या अंदर गड्ढे बनाकर, जमीन के ऊपर या अंदर गड्ढे बनाकर, गड्ढे में देखो यहाँ पे भी बना हुआ है इस साइड से। ठीक है, जो गड्ढे बने हुए हैं, तो जमीन के अंदर या ऊपर गड्ढे बनाकर, गड्ढे में हरे चारा को दबाकर, ठीक है, क्या, गड्ढे में हरे चारे को दबाकर किण्वन द्वारा चारे को संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, साइलेज बनाना कहलाता है। और यह जो हरा चारा बनता है उसे हम साइलेज कहते हैं। समझ में आया क्या, देखो देखो यहाँ पे एक पेट या गड्ढा बना हुआ है, तो जमीन के अंदर या ऊपर गड्ढे बनाकर इन गड्ढों में इन गड्ढों में हरे चारे को दबाकर, ठीक है, इन गड्ढों में क्या करना है, इन गड्ढे में हरे चारे को दबाकर किण्वन द्वारा चारे को संरक्षित करना साइलेज बनाना कहलाता है तथा इस हरे चारे को साइलेज कहते हैं। अब समझ में आया, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, बात करें आगे तो देखो साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो साइलेज में हमारी नमी की मात्रा 60 से 70% होना चाहिए। यदि हमारी साइलेज है तो साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 60 से 70% साइलेज में नमी होना चाहिए। और कुछ चीजें पूछी जाती हैं उनको देखते हैं। देखो
साइलेज में हमने क्या पढ़ लिया? साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 70% होती है। कितनी होती है? 60 से 70% होती है। कितनी होती है? 60 से 70% नमी की मात्रा होनी चाहिए। किसमें? साइलेज में। अब बात करते हैं और एक दो पॉइंट की। एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है क्या बोलते हैं? साइलो। साइलो। तो ये साइलो क्या होता है? देखो, साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढे उपयोग में लेते हैं या ट्रेंच उपयोग में लेते हैं, जो क्या होते हैं जमीन के ऊपर या अंदर होते हैं, जिनमें साइलेज को भरा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। साइलो क्या होते हैं? यह जमीन के ऊपर या अंदर बने ट्रेंच या गड्ढे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ट्रेंच या गड्ढे होते हैं जिसमें साइलेज को दबा के भरा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। समझ में आया क्या? साइलो क्या होता है? साइलो जमीन के ऊपर या अंदर बने क्या होते हैं? गड्ढे या ट्रेंच होते हैं जिनमें क्या होता है? साइलेज को दबा कर भरा जाता है, उसे हम साइलो कहते हैं। अब साइलो के दो रूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? साइलो, एक पिट साइलो होता है, पिट साइलो, और एक होता है हमारा ट्रेंच साइलो। ठीक है, एक है हमारा पिट साइलो और एक होता है हमारा ट्रेंच साइलो। तो पिट साइलो क्या है? पिट साइलो एक सर्वोत्तम है। क्या? साइलेज बनाने के लिए पिट साइलो एक सर्वोत्तम है, लेकिन यह महंगा है, जिससे इसका उपयोग हमारे देश में कम किया जाता है। साइलो दो प्रकार का होता है, पिट साइलो और ट्रेंच साइलो। पिट साइलो जो होता है यह सर्वोत्तम है, लेकिन क्या होता है? महंगा होता है, जिससे हमारे देश में इसका उपयोग कम किया जाता है। लेकिन ट्रेंच साइलो जो है, ट्रेंच साइलो क्या होता है? यह सर्वोत्तम होता है। मतलब जो भारत में है, सबसे अधिक साइलेज बनाने के लिए ट्रेंच साइलो का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बनाना सस्ता होता है। तो भारत में किसका उपयोग किया जाता है? भारत में ट्रेंच साइलो का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसको बनाना सस्ता होता है। ठीक है, बात करें आगे तो ये साइलो हो गया। एक होता है हमारी सॉइलिंग। ठीक है, एक हमारा होता है सॉइलिंग। तो सॉइलिंग क्या होता है? चारे को काटकर उसी अवस्था में, जैसे चारे को काटा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो या उसको डायरेक्ट पशुओं के पास डाल दो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइलिंग कहते हैं। चारे को, हरे चारे को काटकर उसी अवस्था में पशुओं को खिलाना ही क्या कहलाता है? सॉइलिंग कहलाता है। समझ में आया क्या? ये बात हो गई हमारे साइलेज की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक, साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 70% होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60 से 70% होना चाहिए। यदि नमी की मात्रा साइलेज में 60 से 70% है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो देखते हैं। हैलेज। यदि साइलेज में नमी की मात्रा कितनी हो? 45 से 55% देखने को मिलती है। कितनी? यदि साइलेज में नमी की मात्रा 45 से 55% देखने को मिलती है, तो उसे हम हैलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम हैलेज हेलेज कहते हैं। जिस साइलेज में नमी की मात्रा 45 से 55% देखने को मिलती है, उसे हम हेलेज कहते हैं। यदि नमी की मात्रा 60 से 70% देखने को मिलती है, तो उसे हम साइलेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम आगे। तो देखो, ये तो बात हो गई डिफिनीशंस की। अब साइलेज हमारा कितने प्रकार का होता है? देखो, साइलेज किन किन फसलों से बनाया जा सकता है? देखो, साइलेज किन-किन फसलों से बनाया जा सकता है? तो साइलेज मक्का से बनाया जा सकता है, ज्वार से बनाया जा सकता है, ठीक है? लोबिया से बनाया जा सकता है। देखो, देखा ना होगा तो देख लेना कि क्रॉप कैसी होती है, ठीक है? लूसन, रिज्का से बनाया जा सकता है और जौ से बनाया जा सकता है। साइलेज किन-किन फसलों से बनाया जा सकता है? तो आपके मक्का से बनाया जा सकता है, ज्वार से बनाया जा सकता है, लोबिया या लोबिया से बनाया जा सकता है, जिसे काऊ भी बोलते हैं, लूसन, रिजिका से बनाया जा सकता है और जौ से बनाया जा सकता
है। इसे क्या बोलते हैं? रिजिका बोलते हैं। और यह हमारा होता है काउपी। क्या होता है? काउपी। तो इन इन फसलों से क्या होता है? इन फसलों से साइलेज को बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे अच्छा साइलेज किस क्रॉप से बनाया जाता है? तो यह बनता है, तो सबसे अच्छा साइलेज हमारे मेज यानी मक्का से बनता है। किससे? मेज यानी मक्का से बनता है। मक्के से क्यों बनता है? कि यह एक ग्रेमनी फैमिली की क्रॉप है। किसकी है? ग्रेमनी या पोएसी फैमिली की क्रॉप है। अब आपको भी पता है कि ग्रेमनी या पोएसी फैमिली वाली क्रॉपों में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसलिए मक्का से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। मक्का से क्या किया जाता है? मक्का से सबसे अधिक साइलेज बनाया जाता है। आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा साइलेज बनाने में किस क्रॉप का यूज किया जाता है या सबसे अच्छी साइलेज किस क्रॉप से बनाई जाती है, तो सबसे अच्छी साइलेज मक्का से बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं साइलेज की प्रकार की। साइलेज कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ साइलेज। तो साइलेज हमारी चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली, बहुत अच्छी साइलेज। दूसरा, अच्छी साइलेज। तीसरा, कुछ अच्छी साइलेज या समान साइलेज। और चौथा, खराब साइलेज। साइलेज हमारी कितने प्रकार की होती है? साइलेज चार प्रकार की होती है। सर कौन कौन सी होती है? पहला, बहुत अच्छी साइलेज। दूसरा, अच्छी साइलेज। तीसरा, कुछ अच्छी साइलेज या समान साइलेज। और चौथा, खराब साइलेज। यहां से क्वेश्चन बनता है कि बहुत अच्छी साइलेज किसे कहते हैं? ठीक है, ये तो पता है कि अच्छी साइलेज किस क्रॉप से बनाई जाती है, तो सबसे अच्छी साइलेज मक्का से बनाई जाती है। ठीक है, वो पता होगा। अब बात करते हैं बहुत अच्छी साइलेज किसे कहते हैं। क्या बहुत अच्छी साइलेज किसे कहते हैं? तो देखो, बहुत अच्छी साइलेज किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान 3.5 से 4.2 हो। बहुत अच्छी साइलेज किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान 3.5 से 4.2 हो, अमोनियम नाइट्रेट 10% से कम हो, ब्यूटारिक अम्ल अनुपस्थित हो तथा एसिटिक एसिड अधिक मात्रा में हो या एसिटिक एसिड अधिक मात्रा में हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छी साइलेज कहते हैं। बहुत अच्छी साइलेज क्या होती है? ऐसी साइलेज जिसमें पीएच मान 3.5 से 4.2 होता है, अमोनियम नाइट्रेट 10% से कम होता है, ब्यूटारिक अम्ल अनुपस्थित होता है और एसिटिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। वह क्या होती है? बहुत अच्छी साइलेज होती है। अब बात करते हैं अच्छी साइलेज की। किसकी? अच्छी साइलेज की। तो अच्छी साइलेज क्या है? अच्छी साइलेज वह साइलेज है जिसका पीएच मान 4.2 से 4.5 होता है, अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा 10 से 15% होती है, ब्यूटारिक अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पे कम लिख लेना। ठीक है, कम मात्रा में पाया जाता है तथा एसिटिक एसिड पर्याप्त होता है, ना तो अधिक होता है लेकिन पर्याप्त होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अच्छी साइलेज कहते हैं। अब बात करते हैं अगला क्या है हमारा? कुछ अच्छी या समान साइलेज। तो कुछ अच्छी या समान साइलेज किसे कहते हैं? ऐसी साइलेज जिसका पीएच मान 4.5 से 4.8 होता है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट 15 से 20% पाया जाता है, जिसमें ब्यूटारिक अम्ल पर्याप्त होता है। क्या होता है? पर्याप्त होता है तथा एसिटिक एसिड कम मात्रा में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समान या कुछ अच्छी साइलेज कहते हैं। बात करते हैं अगली, खराब साइलेज किसे कहते हैं? तो वह साइलेज जिसमें 4.8 से अधिक, ऐसी साइलेज जिसका पीएच मान 4.8 4.8 से अधिक हो तथा अमोनियम नाइट्रेट 20% से अधिक हो, ब्यूटारिक अम्ल अधिक हो तथा एसिटिक अम्ल अनुपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? खराब साइलेज कहते हैं। ये हो गए हमारे साइलेज के प्रकार। समझ में आ रहा है क्या?
देखो जो भी स्टूडेंट हैं, यदि आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट किया करिए कि सर क्लास अच्छी लगती है। देखो आप ये भी बता सकते हैं कमेंट में, नंबर दिए रहते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें दिक्कत हो रही है, इस वाले टॉपिक की क्लास लेके आइए। हम उसी टॉपिक को पहले क्लास लेके आएँगे, ठीक है? लेकिन आपको बताना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा कि जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री में देखो 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक में या 20 यूनिट हैं, उनको आप बता सकते हो कि सर 15 यूनिट लेके आइए, 16 यूनिट लेके आइए या कुछ भी, जो भी है जिसमें भी डाउट है, उस वाली यूनिट को बताइए, उस यूनिट को आपके लिए ज़रूर से ज़रूर लाया जाएगा। हमारा काम है आपको ऐसा कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बने और आप क्या हो जाएँ 12th में पास आउट हो जाएँ, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है? अब बात करते हैं साइलेज बनाने के लाभ क्या हैं, ठीक है? साइलेज हम बनाते हैं, तो साइलेज बनाने के लाभ क्या हैं? साइलेज देखो हरा चारा है, तो हरा चारा तो उपलब्ध है, तो फिर हम साइलेज बनाते क्यों हैं? तो साइलेज बनाने के लाभ क्या-क्या हैं, उनको देखते हैं हम। पहला लाभ क्या है? साइलेज बनाने से पौष्टिक पदार्थों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। साइलेज बनाने से क्या हो सकता है? साइलेज बनाने से जो चारे के पौष्टिक पदार्थ हैं को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा, कम कीमत का साइलेज रसीला चारा है जो असमय ग्रीष्म में खिलाया जा सकता है। असमय मतलब ग्रीष्मकालीन। आपको भी पता है कि जो हमारी रैनी सीजन होता है, उस समय क्या होता है? बरसात का जो सीजन होता है, उस समय अधिक मात्रा में चारा ग्रो होता है। चारों तरफ चारा ही चारा दिखता है, हरियाली ही हरियाली रहती है। तो उस चारे को क्या कर सकते हैं? अपन काट कर साइलेज बनाकर उसे असमय, जिस समय पे चारे की अनुपलब्धता कम मात्रा में हो, उस समय इस चारे को खिलाया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है? चारों में खरपतवारों का भी आहार हेतु काम में ला सकते हैं। जो चारे हैं, साइलेज बनाते हैं, तो चारे में खरपतवारों के रूप में भी काम में ला सकते हैं। चारों में खरपतवारों को भी आहार हेतु काम में ला सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? साइलेज उस समय भी बनाया जा सकता है जब हे को नहीं बनाया जा सकता। साइलेज को मतलब ये है कि साइलेज को आप वर्ष में कभी भी बना सकते हैं और लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है? तो साइलेज पता चल गया, ठीक है? तो साइलेज के क्या लाभ हैं कि बेमौसम में हरे चारे को पशुओं को उपलब्ध कराया जा सकता है, यदि हमने उसको क्या कर लिया, साइलेज बना लिया और असमय में भी पशुओं को हरे चारा खिला सकते हैं, जिससे उनका क्या बढ़ जाए, मिल्क प्रोडक्शंस बढ़ जाए, उनका ऊन उत्पादन बढ़ जाए, ठीक है? जिस भी प्रोडक्शन से ले रहे हैं, एक प्रोडक्शंस बढ़ जाए, इसलिए हम हरे चारे बेमौसम में भी खिला सकते हैं। ये हो गए हमारे साइलेज के लाभ। अब साइलेज बनाने में कौन-कौन सी बाधाएँ आती हैं या कमियाँ आती हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो क्या है अगला? साइलेज से होने वाली बाधाएँ या हानियाँ या कमियाँ। तो पहला क्या है? साइलेज बनाने की तकनीकी ज्ञान का अभाव। जो साइलेज बनाना होता है, उसको देखो गड्ढे बनाना है, किस तरह परतें बनाना है, कितने दिन ढक के रखना है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। साइलेज बनाने के लिए क्या होती है? साइलेज बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमारे देश में क्या है, उसका अभाव है या क्या है, उसकी कमी है। बात करते हैं आगे, साइलेज बनाने के लिए परिरक्षक जैसे एसिटिक अम्ल, एथिल एल्कोहल के लिए पर्याप्त व्यय की कमी। मतलब जो हमारे परिरक्षक पदार्थ हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है, एथिल एल्कोहल के लिए पर्याप्त व्यय की कमी, मतलब पैसा नहीं है, ठीक है? तो ये क्या हो गए? ये साइलेज से होने वाली बाधाएं या कमियां है। बात करते हैं आगे। अब अगला टॉपिक है हमारा हे।
हे किसे कहते हैं? देखो साइलेज और हे क्या होते हैं? एक संरक्षित हरे चारे होते हैं। संरक्षित हरे चारे को मतलब क्या है? संरक्षित चारे होते हैं, ठीक है? जो साइलेज और हे होते हैं, ये क्या होते हैं? संरक्षित चारे होते हैं। संरक्षित का मतलब क्या होता है? जब चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, तब उसे क्या कर सकते हैं? स्टोरेज कर लें, तब उन्हें दूसरे मौसम में खिला सकें, उसे हम संरक्षित करना कहते हैं, ठीक है? उसे 2 रूपों में संरक्षित किया जा सकता है, साइलेज रूप में और हे रूप में संरक्षित कर सकते हैं। संरक्षित करना क्या कहलाता है? जब बरसात के मौसम में या ऐसा मौसम जिस समय चारे की उपलब्धता अधिक मात्रा में हो, उस समय चारे को स्टोरेज करके, भंडारण करके रख लें, ताकि हम दूसरे मौसम में उस चारे को पशुओं को खिला सकें, उसे हम क्या कहते हैं? चारे को संरक्षित करना कहलाता है। चारे को संरक्षित करने की 2 विधियां होती हैं, एक साइलेज होता है और एक हे होता है। साइलेज क्या होता है? जमीन के ऊपर या अंदर गड्ढे, जमीन के ऊपर या अंदर गड्ढे बनाकर उसमें क्या करते हैं? इन गड्ढों में जमीन के ऊपर क्या करते हैं? जमीन के ऊपर या अंदर गड्ढे बनाते हैं। इन गड्ढों में हरे चारे को दबा कर रखते हैं। किण्वन द्वारा इनको संरक्षित करना ही साइलेज बनाना कहलाता है, तथा ये जो हरा चारा बनता है उसे हम साइलेज कहते हैं। साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 60 से 70% होना चाहिए, ठीक है? और भी हमने उसमें डिस्कस किया कि सॉइलिंग क्या होता है और साइलो क्या होता है। अब बात करते हैं हम हे की। हे क्या होता है? बात करते हैं हम हे की, तो हे क्या होता है? देखो, घास की सूखी हुई अवस्था को हे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घास की सूखी हुई अवस्था को हे कहा जाता है। सुखाने से घास को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। घास की सूखी हुई अवस्था को क्या कहते हैं? हे कहा जाता है। और सूखी हुई घास को लंबे समय तक स्टोरेज या संरक्षित रखा जा सकता है। जैसे बात करें, हे इज द प्रोडक्ट ऑब्टेनेड बाय कटिंग एंड curing the entire herbage of fine stemmed grasses with minimum loss of ग्रेनिस एंड न्यूट्रिएंट्स। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हे कहते हैं, ठीक है? यदि आप दूसरी डिफिनीशंस लिखना चाहो तो दूसरी क्या कर सकते हो? हे दूसरी डिफिनीशंस क्या कर सकते हो? दूसरी डिफिनीशंस में देखो कैसा लिख सकते हो? घासों को हरी अवस्था में काटकर क्या लिख सकते हो? घासों को हरी अवस्था में काटकर उसे उसी रूप में, घासों को हरी अवस्था में काटकर उसमें पत्तियों का रंग हरा बना रहे तथा पोषक तत्वों का नष्ट कम मात्रा में हो, ऐसे चारे को संरक्षित करना ही क्या कहलाता है? हे कहलाता है। चारों को हरी अवस्था में काटकर, ठीक है, हरे चारों को काटकर, हरे चारों को काटकर उन्हें उनकी पत्तियां अधिक मात्रा में रही आए तथा उनके पोषक तत्व कम मात्रा में नष्ट हों, ऐसे चारों को संरक्षित करना ही, सुखाना ही क्या कहलाता है? हे कहलाता है। अब हे में पूछा जाता है कि हे में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो हे में नमी की मात्रा 15 से 18% होना चाहिए। हे में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 15 से 18% होना चाहिए। हे में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? हे में नमी की मात्रा 15 से 18% होनी चाहिए। अब हे की हे के टाइप्स पढ़ लेते हैं। हमने साइलेज के टाइप्स पढ़े। साइलेज कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। उसी तरह हे भी हमारी कितने प्रकार की होती है? हमारी हे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है हमारी दलहनी हे, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं फलीदार हे। दूसरी होती है अनाज वाली हे। तीसरी होती है मिश्रित हे।
तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है हमारी मिश्रित है। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये हमारी 3 प्रकार की होती है, फलीदार है, अनाज वाली है और मिश्रित है। अब आप भी समझते हैं कि फलीदार है कैसी किसे कहते हैं? तो ऐसी फसलें जो लेग्यूम होती हैं, जब उनसे हम हे बनाते हैं, तो उसे हम फलीदार हे कहते हैं। ऐसी क्रॉप जो लेग्यूम होती हैं, लेग्यूम होंगी, उन्हीं में पोड बनेंगी, फलियाँ बनेंगी, तो उन फसलों का जब हम प्रयोग हे बनाने में करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फलीदार हे कहते हैं। जैसे क्रॉप की बात करें तो एक रिजका ले लो और एक बरसीम, ठीक। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अच्छी है किस क्रॉप की बनती है? तो सबसे अच्छी है बरसीम की बनती है। बरसीम की क्यों? क्योंकि यह एक लेग्यूम क्रॉप है। लेग्यूम क्रॉप में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होती है, इसलिए सबसे अच्छी है किसकी बनती है? हमारे बरसीम की बनती है। और हे बनाने में क्या होना चाहिए? हे वाले पौधे में सबसे अधिक पत्तियां होनी चाहिए और सबसे अधिक पोषक तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो बरसीम एक ऐसी क्रॉप है जो छोटी रहती है, उसमें पत्तियां अधिक मात्रा में होती हैं, सॉफ्ट होती है, तो वो क्या होती है? बरसीम होती है। तो सबसे अच्छी है किसकी बनती है? बरसीम क्रॉप की बनती है। सबसे अच्छा साइलेज किस क्रॉप का बनता है? तो मेज का बनता है। तो ये हो गई फलीदार है। अनाज वाली है किसे कहते हैं? जब ग्रेमनी फैमिली की, जो ग्रेमनी फैमिली या बिना फलीदार फसलें होती हैं, उनका प्रयोग जब हम हे बनाने के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनाज वाली हे कहते हैं। जैसे जौ हो गया, क्या हो गया? जौ हो गया, जई हो गई और ज्वार हो गया। जौ हो गई, जई हो गई और क्या हो गया? ज्वार हो गया। उसे हम क्या कहते हैं? अनाज वाली है या अदलहनी है के नाम से जाना जाता है। अब मिश्रित की है क्या होती है? जब हम फलीदार है और बिना फलीदार है दोनों को मिश्रित करके बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित है कहते हैं। जब जब फलीदार है या दलहनी क्रॉप या दलहनी क्रॉप तथा अदलहनी क्रॉप या फलीदार है तथा अनाज वाली है, दोनों को मिश्रित करके बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित है कहते हैं। साधारणतः इसी प्रकार का है का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? साधारणतः इसी प्रकार की है का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। बात करें आगे तो देखो हे के टाइप्स पता चल गए। हे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फलीदार है, बिना फलीदार है और मिश्रित है। हे में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 15 से 18% होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे। हे निम्नलिखित फसलों से बना सकते हैं। देखो वहां पे कुछ फसलों के नाम बता दिए हैं, वो भी फसलों के नाम लिख सकते हो और यहाँ भी जो फसलों की लिखी है यहाँ भी। तो हे निम्नलिखित फसलों से बना सकते हैं। पहला बरसीम है, दूसरा रिचका है, सोयाबीन है, जई है, सूडौन घास है। तो इन इन फसलों से क्या कर सकते हैं? हम क्या बना सकते हैं? हे को बना सकते हैं। तो सबसे अच्छी हे किसकी बनती है? सबसे अच्छी हे बनती है बरसीम की और सबसे अच्छी साइलेज बनती है मेज की। बात करें आगे। अच्छी है या सूखी घास की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है। तो अच्छी है किसको किनको किनको कह सकते हैं? तो अच्छी है क्या होना चाहिए? स्वादिष्ट एवं मुलायम होनी चाहिए। अच्छी है की क्या-क्या विशेषताएं हैं? तो अच्छी है क्या होनी चाहिए? स्वादिष्ट एवं मुलायम होनी चाहिए। उसमें हानिकारक खरपतवार ना मिले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसमें हानिकारक खरपतवार ना मिले होना चाहिए। अगला, किसी प्रकार की दुर्गंध ना आती हो। जो हमारी हे बना रहे हैं उससे किसी प्रकार की दुर्गंध ना आती हो। अगला बात करें, उसमें पोषक तत्व सुरक्षित हो। उसमें क्या हो? उसमें पोषक तत्व सुरक्षित हो। अगले पॉइंट की बात करें तो पत्तियों का रंग हरा होना चाहिए, जो हमने हे की डिफिनीशंस में पढ़ लिया था। ठीक है, चारों को काट कर
चारों को क्या करते हैं, चारों को काट कर उन्हें क्या, उनकी पत्तियों तथा पत्तियों का ह्रास कम हो तथा पोषक तत्वों को कम नष्ट किए बिना ही उनको सुखाना और संरक्षित करना ही क्या कहलाता था, हे कहलाता था। और सिंपल सी डिफिनीशन क्या थी, घास को सुखाना ही हे कहलाता है। इस तरह भी याद कर सकते हो। अगला क्या है, पत्तियां फफूंद रहित होना चाहिए। और क्या लिख सकते हो, जो हमारी ये है उसमें नमी की मात्रा 15 से 18% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक है तो फंगस लगने के डर अधिक होते हैं। तो ये हो गई हमारी इसकी विशेषताएं कौन कौन सी, स्वादिष्ट एवं मुलायम होनी चाहिए, उसमें हानिकारक खरपतवार नहीं मिले होना चाहिए, किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी होनी चाहिए। अगला, उसमें पोषक तत्व सुरक्षित होना चाहिए, पत्तियों का रंग हरा होना चाहिए, पत्तियां क्या होनी चाहिए, फफूंद रहित होना चाहिए। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी हे की विशेषताएं। अब हे में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, हे बनाने में कौन कौन सी बाधाएं या कमियां आती हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम या बाधाएं आती हैं। तो पहला, किसान निर्धन होते हैं, थोड़ा भी धन फालतू व्यय नहीं कर सकते। जो भारत के किसान हैं वो क्या है, निर्धन होते हैं, जो थोड़ा सा व्यय भी नहीं खर्च कर पाते हैं। अगला पॉइंट, क्षेत्र कम होने से चारे वाली फसलें नहीं उगा पाते। क्या होते हैं, क्षेत्र कम होने के कारण किसान क्या करते हैं, चारे वाली फसलों को नहीं उगा पाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, घास अधिकतर वर्षा ऋतु में पैदा होती है, परंतु इस समय हे नहीं बनाया जा सकता है। ये क्या हो गई, ये हे बनाने की कुछ बाधाएं या कमियां हो गई। घास अधिकतर वर्षा ऋतु में पैदा होती है, उस समय हे को नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि उस समय धूप ही नहीं निकलती है, धूप में सुखा नहीं सकते, पानी गिरेगा, चारा नष्ट हो जाएगा, फंगस लग जाएगी, खराब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उस समय हम हे को नहीं बनाया जा सकता है। अगला अगला क्वेश्चन से यहां से बनता है क्या, कि हे और साइलेज में अंतर को समझाइए, या हे अथवा हे तथा साइलेज में अंतर लिखिए। हे साइलेज में अंतर को समझाइए, या हे तथा साइलेज में अंतर को लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, यह चारे की सूखी अवस्था है। ये क्या है, यह चारे की सूखी अवस्था है। क्या है, सूखी अवस्था। यह चारे की सूखी अवस्था है। यह अर्ध किण्वित चारा है। साइलेज क्या है, साइलेज किण्वन क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, तो यह अर्ध किण्वित चारा है। लेकिन हे क्या होती है, यह चारे की सूखी अवस्था होती है, और यह क्या होता है, यह अर्ध किण्वित चारा होता है। अगला पॉइंट बात करें, इसमें विटामिन डी अधिक होता है। जो हे है उसमें विटामिन डी सबसे अधिक होता है, इसमें विटामिन डी कम होता है। इसमें क्या होता है, साइलेज में, साइलेज में विटामिन डी कम होता है, लेकिन हे में विटामिन डी अधिक होता है। हे इसे बनाना आसान होता है, जबकि इसमें साइलेज में इसमें तकनीकी ज्ञान आवश्यक है, तो इसको बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। हे को बनाना आसान होता है, कोई भी किसान लाए उसको ड्राई कर लो, सुखा लो और उसको संरक्षित करके बेमौसम गर्मियों में या ठंडियों में पशुओं को खिला सकते हैं। लेकिन साइलेज बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, अर्थात इसको बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। अगले पॉइंट की बात करें, यह शीघ्र 2 से 3 दिन में बन जाता है। जो हे होता है यह शीघ्र अथवा 2 से 3 दिन में बन जाती है, लेकिन साइलेज बनाने में 40 से 45 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, साइलेज बनने में 40 से 45 दिन लगते हैं। इसे बरसाती मौसम में नहीं बनाया जा सकता है। हे को क्या, हे को बरसाती मौसम में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन साइलेज को वर्ष भर किसी भी मौसम में बनाया जा सकता है। साइलेज को इसे वर्ष भर बनाया जा सकता है, अर्थात साइलेज को वर्ष के किसी भी मौसम में बनाया जा सकता है।
बात करते हैं आगे। आज हमारी यहाँ से ये यूनिट कंप्लीट, ठीक है। तो जो भी था, जो भी क्वेश्चन थे या टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट थे, अधिकतर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा तो पुरानी क्लासेस को देख लें, और जो नए स्टूडेंट रोज वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।